बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। मैं हूँ राफ़े महमूद, आपका मेंटोर। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो पहले इंट्रोडक्शन की जो वीडियो थी उसको बड़ा अप्रिशिएट किया और बड़े कमेंट्स आए। और इसके अलावा मुझे टेलीफोन कॉल्स भी आई, लोगों ने मुझसे मतलब गाइड किया, मुझे बताया कि आप इसको और बेहतर तरीके से कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम इसको जो और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के फ़ीडबैक से ही होगा। और मैं सबसे पहले जो है ना अपने बॉस इमरान अशरफ और सरफराज भट्टी साहब जो है ना उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने पूरे बैंक के अंदर जो है ना अपने जितना भी टीम थी, जितने ग्रुप बने हुए थे, उनमें शेयर किया और उन्हें कहा कि इसको सब्सक्राइब करें और इसको देखना है आपने। और जो क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस की ट्रेनिंग है तो क्यों ना जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो लोग चाह रहे थे कि हम भी इससे फ़ायदा उठाएँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ जहाँ जिस जिस बैंक में या जिस अदारे में स्टाफ माइक्रो फाइनेंस का बैठा हुआ है वो भी अपनी टीम के साथ शेयर करें। जो हेड लेवल के लोग हैं वो भी आगे अपनी टीम के साथ शेयर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं आपको, तो मेरा ख्याल है कि ये हर बंदे तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर वो देखेंगे तो इसको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज जो हम आगे जो लेके आएंगे टॉपिक, उस टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं जो पीछे जो वीडियो शेयर की थी इंट्रोडक्शन की, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने वीडियो को देखा, उसको सब्सक्राइब किया और उसको लाइक किया और दोस्तों से शेयर किया। कुछ लोगों से शिकवा है मुझे, क्योंकि मैं जो देख रहा था कि मैं अपना उसका एनालिसिस कर रहा था कि वॉच टाइम बहुत कम है। हाँ, लोगों ने कहा कि यार पहले सब्सक्राइब कर लें, बाद में इसको देखेंगे। ये भी हो सकता है। मैं चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो देखें। मुझे ये नहीं कि आप इसे सिर्फ सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें, कंप्लीट देखें, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। अगर आप इसे देखेंगे तो तब ही जो है ना आपके काम में बेहतरी आएगी। तो ये देखें, स्टेप बाय स्टेप जो है ना चीज़ें आती जाएंगी। आप इसको जो है ना देखते जाएं और अपने काम में निकाल लेके आते रहें। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माइक्रो फाइनेंस क्या है, व्हाट इज़ माइक्रो फाइनेंस, और माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि बाज़ लोग मैं अक्सर जब जाता हूँ ब्रांचेस में विज़िट पे जाता हूँ, या मुझे कोई भी बंदा मिलता है, मेरा दोस्त मिलता है, कोलीग मिलता है, तो मैं उससे यार पूछता हूँ कि क्या उनको पता है कि माइक्रो फाइनेंस, जहाँ वो काम कर रहे हैं उनको पता है कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या है। अक्सर लोग जो है ना वो मुझे कहते हैं कि जी छोटे छोटे लोन देने को जो ना वो माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। मैं सुन लेता हूँ। उसके बाद फिर जो देखा कि मैंने कहा यार लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी पूछ सकता है कि माइक्रो फाइनेंस क्या है। जी डिस्कस करते हैं हम कि माइक्रो फाइनेंस क्या है। माइक्रो फाइनेंस जो है वो है प्रोविजनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू लो इनकम हाउस होल्ड, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं उसका एक पैकेज है। वो सारी सर्विसेज जो हैं आप उसको एक लो इनकम, कम आमदनी वाले घराने या कम आमदनी वाले फ़र्द को आप वो सर्विसेज सारी प्रोवाइड करते हैं, उसको बैंक में लेके आते हैं। और वो बैंक जैसे कमर्शियल बैंक हैं वो सारी सर्विसेज अपने कस्टमर को देते हैं। कमर्शियल बैंक में क्या होता है कि लोग अपना पैसा भी डिपॉजिट कराते हैं, जो उनका पड़ा होता है, सेविंग होती है, या वो डेली ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, जो उनका एक्स्ट्रा पैसा होता है वो अपने बैंक में रख लेते हैं। इसके अलावा डिपॉज़िट के अलावा वो क्या करते हैं कि किसी को पेमेंट करनी होती है तो वो अपना चेक काट के उस पार्टी को दे देते हैं कि आप मेरे फ़लाँ अकाउंट से पैसे ले लें जाके। इसके अलावा क्या होता है, पे ऑर्डर होते हैं। इसके अलावा रिमिटेंस होती हैं जो उनके अकाउंट में आ जाती हैं, बाहर से वो पैसा मंगवाना चाहते हैं वो आ जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब उनको अपने बिज़नेस के लिए लोन चाहिए होता है, कर्ज चाहिए होता है, तो वो बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं, बैंक को एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे इतना अपने कारोबार के लिए लोन चाहिए, तो वो उनको लोन दे देते हैं। अब देखेंगे ये सारी सर्विसेज जो है कमर्शियल बैंक से एक कमर्शियल बैंक का कस्टमर ले रहा होता है। तो माइक्रो फाइनेंस ऐसा पैकेज है कि ये सारा पैकेज जो वो कमर्शियल बैंक का कस्टमर ले रहा है, तो जो माइक्रो फाइनेंस का कस्टमर है वो भी सारी ये सर्विसेज ले सके एक बैंक से, एक अदारे से। तो वो अनबैंक है, वो बैंक के पास नहीं जाता। कमर्शियल बैंक उसको ट्रीट नहीं करते। कमर्शियल बैंक जो वो छोटे छोटे अकाउंट नहीं खोलते। कमर्शियल बैंक जो है वो
लोन जो है बड़े लोन देते हैं, छोटे लोन को वो कहते हैं नहीं हम क्यों दें इसको। तो इसीलिए कहा गया, स्टेट बैंक ने भी कहा, अलाउ किया कि स्टेट बैंक लाइसेंस जारी करता है, माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन थे उनको भी लेके आया ऊपर। इसके अलावा जो है कुछ डायरेक्टली बैंक में आए, बैंक बने, MFIs काम कर रही हैं। हाँ, बैंक जो है ना एक मुकम्मल पैकेज देता है। माइक्रो फाइनेंस की जो डेफिनेशन है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सी माइक्रो फाइनेंस के अंदर प्रोडक्ट दी जाती हैं। तो बैंक जो है ना उसका एक पूरा मॉडल है। जो MFIs हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे लोग डिपॉजिट नहीं ले सकते कस्टमर से। अब डिपॉजिट नहीं ले सकते तो वो वहाँ से उनका सेविंग जो है वो चीज़ जो है ना वो मिस हो जाती है कि वो अपना डिपॉजिट नहीं करवा सकते। हाँ, लोन ले सकते हैं उनसे। अब सिर्फ लोन मिलता है वहाँ से, और सर्विसेज मिल रही होती है, इंश्योरेंस मिल रही होती है। पर क्या है कि जो माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन है उसमें क्या आता है कि आप पूरा पैकेज दें कस्टमर को कि वो उसकी आमदनी कम है, उसके अखराजात ज़्यादा हैं, आप चाहते हैं कि उसे ऊपर लेके आएँ, आप लिफ्ट करें, उसकी म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप उसको कारोबार के लिए लोन दें। ये क्या हो जाएगा? माइक्रो क्रेडिट। जो आप लोन देते हैं उसको माइक्रो क्रेडिट कहते हैं, ना कि माइक्रो फाइनेंस। आप सिर्फ एक चीज़ को ही माइक्रो फाइनेंस कह रहे होते हैं, जो लोन देने के नाम पे, कि लोन देने को ही सिर्फ माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। नहीं, अब आपको मेरा ख्याल समझ आ जानी चाहिए कि माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस में क्या फ़र्क है। माइक्रो क्रेडिट यहाँ डिस्कस हो गया, उसका पार्ट है एक ना। तो अब नेक्स्ट क्या है, दूसरी सर्विस कौन सी होती है? दूसरी सर्विस होती है माइक्रो सेविंग, यानी कि माइक्रो डिपॉजिट, कि वो हमेशा लोन ना लेते रहें बैंकों से। मतलब एक साल लोन लिया, फिर अगले साल लोन लिया, फिर उससे अगले साल लोन लिया, इधर से लोन लिया, वहाँ से लिया। नहीं, हमने उसको इस लेवल पे लेके आना है कि वो लोन ले, अपनी आमदनी में इजाफा करे और वेल इस्टेब्लिश हो, उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अप हो, उसका बिजनेस के एसेट बने और उसकी आमदनी में इजाफा हो। तो क्या है, जब इजाफा होगा तो फिर जो एक्सेस पैसे होंगे या कुछ ऐसे आउट सीज़न में वो उनके बिज़नेस के, या कुछ ऐसे इवेंट्स रखे होते हैं कि उसके लिए उन्होंने पैसा रखा होता है कि हम उस इवेंट पे जाके इसको इन्वेस्ट करेंगे दोबारा बिज़नेस में और उस वक्त ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो वो सेविंग जो होती है, वो चाहते हैं कि यार हम ये पैसा जो है ना किसी बैंक में जमा कराएं, जैसे कमर्शियल बैंक का कस्टमर करता है। तो इसलिए कमर्शियल बैंक का कस्टमर की तरह ये भी सर्विस दे दी हमने उसको कि माइक्रो क्रेडिट की भी सर्विस ले सकता है वो, कि लोन भी ले सकता है वो, और अपनी सेविंग भी जमा करवाए। ये अक्सर होता क्या है कि मैं देख रहा होता हूँ अपने जो फील्ड में लोग काम कर रहे होते हैं, वो सिर्फ जो माइक्रो क्रेडिट का कस्टमर है उसको उसी हद तक रखते हैं कि सिर्फ वो लोन ले लिया है तो बात ख़त्म होगी। नहीं, आप उससे डिस्कस करें कि हमारा बैंक जो है ना सिर्फ आपको क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं देता, वो ये भी चाहता है कि आपके पास जो सेविंग पड़ी हुई है, जो पैसे पड़े हुए हैं, एक्सेस है, कोई कमेटी निकली है, कुछ चीज़ बेची है उसने, कोई प्रॉपर्टी बेची है, कुछ थोड़ा बहुत बेचा है, या उसके पास ऐसे पैसे कहीं से आ गए हैं, सेल ज़्यादा होगी तो वो अपने अकाउंट में जमा कराए, कहीं सेविंग में रखे जाए, अकाउंट में रख ले पैसे वो, कि वो माइक्रो डिपॉजिट। हमारी दौड़ किस तरफ लगी हुई है? मैक्रो डिपॉजिट की तरफ, जो कि कमर्शियल बैंक कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस की जो डेफिनेशन है, माइक्रो फाइनेंस में माइक्रो चीज़ें होंगी, माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो सेविंग, माइक्रो डिपॉजिट, छोटे डिपॉजिट की तरफ फोकस करें। तो ये पैकेज के अंदर तब माइक्रो फाइनेंस आप करेंगे जी। नेक्स्ट है तीसरी सर्विस जो है, उसमें क्या आई थर्ड नंबर पे, कि यार जब वो कस्टमर जो है उसको बीमारी आ जाती है, बीमार हो जाता है, तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ़र की जाती है। बैंक उसे ऑफ़र करता है कि हाँ, जब तक आप हमारे कस्टमर हो, इस दौरान कभी आपकी बीमारी आ जाती है या ऐसा कोई मसला बन जाता है, मोलक बीमारी आ जाती है कि अल्लाह ना करे उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर क्या है, हमारा दीन भी कहता है कि वो जो लोन है वो जनाजा जब हो रहा होता है उस वक्त अनाउंसमेंट हो रही होती है कि जी अगर किसी ने पैसे लेने या देने हैं तो वो हमें बता दे, क्योंकि माफ़ी नहीं है अल्लाह ने कहा कि इसकी माफ़ी नहीं है, दुनिया का हिसाब दुनिया में करके आओ, कर्ज़ की माफ़ी वहाँ नहीं है। तो वो इसलिए बैंक जो है ये सर्विस दे के उसके ऊपर बोझ ख़त्म कर देता है
कि जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको इंश्योर्ड कर लिया जाता है, उसका जितना आउटस्टैंडिंग होता है वो इंश्योरेंस कंपनी से पे करवाते हैं हम लोन उसका ख़त्म करवाने के लिए। तो 3 सर्विस दे दी हमने उसकी। इसमें इंश्योरेंस में और भी चीज़ें हैं कि बिज़नेस की एसेट की इंश्योरेंस भी होती है, और भी अदारे जो हैं वो बैंक्स हैं वो और तरह की भी इंश्योरेंस कर रहे होते हैं, पर हम यहाँ पे जनरल बात करेंगे। तो नंबर 4 पे पेमेंट्स, कि यार वो जैसे कमर्शियल बैंक का एक कस्टमर है, वो अपने किसी पार्टी को पैसे देना चाहता है तो क्या करे वो, क्या वो खुद उसे जाके दे, या उसके बाद भी तो एविडेंस होना चाहिए ना। कि जैसे कमर्शियल बैंक का कस्टमर होता है वो क्या करता है कि अपनी पार्टी किसी को पैसे पेमेंट करनी होती है तो क्या करता है, वो उसको चेक देता है, पे ऑर्डर देता है, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेता है। तो माइक्रो फाइनेंस जो है ना, इसमें भी हम अपने कस्टमर को ये भी फैसिलिटी देते हैं नंबर 4 पे, कि वो अपनी पेमेंट्स भी कर सके किसी दूसरे बंदे को, अपने दोस्त है बाप को, किसी और कारोबारी जो साथी उसको देना चाहता है, किसी पार्टनर को करना चाहता है, जो जहाँ से वो माल ख़रीद रहा है उनको पेमेंट करना चाहता है, जहाँ किसी को कस्टमर उसका कोई उसके साथ कोई लेन देन करता है तो वो बैंक के जरिए करना चाहता है। तो बैंक को ये हमारा जो कस्टमर है उसको बैंक ये भी सर्विस दे रहा होता है साथ, कि वो पेमेंट्स भी कर सके। दूसरा रेमिटेंस का भी है इसमें। आजकल ब्रांचलेस बैंकिंग का बहुत दौर है, ब्रांचलेस बैंकिंग इसमें ऐड हो चुकी हुई है। आप देखते हैं पूरे पाकिस्तान में किसी एरिया में बहुत डीपली एरिया में जाके जो बैंक से ये सर्विस दे रहे होते हैं कि एक आम सा बंदा है, उसके पास एक सेल फ़ोन होना चाहिए बस, किसी किस्म का भी हो, तो वो उसके आईडी कार्ड पे पैसे भेज दो, वो कहीं साथ ही किसी दुकान से जाके वो ले लेता है। किसी भी ब्रांचलेस बैंकिंग के जो एजेंट होते हैं उनसे जाके ले सकता है, किसी फ्रेंचाइज से ले सकता है, ब्रांचों के अंदर काउंटर बने हुए हैं वहाँ से जाके ले सकता है पैसे, मुल्क के किसी हिस्से में भी। तो ये चीज़ जो है माइक्रो फाइनेंस में इन हुई है। अब और बहुत सारी जिद्दत आ रही है इसमें। तो अब आपको मेरा ख्याल समझ आ चुकी होगी कि माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट के अंदर फ़र्क क्या है, और माइक्रो फाइनेंस क्या है। व्हाट इज़ माइक्रो फाइनेंस? माइक्रो फाइनेंस ही है कि आप लो इनकम हाउस होल्ड उसको वो सारी फाइनेंशियल सर्विसेज दें जो एक कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को दे रहा होता है। और माइक्रो क्रेडिट माइक्रो फाइनेंस का एक पार्ट है, उसकी एक सर्विस है, फाइनेंशियल सर्विस है एक। जैसे मैंने आपको बताया माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो सेविंग, माइक्रो इंश्योरेंस और माइक्रो रेमिटेंस और माइक्रो पेमेंट्स, छोटे लेवल की। मैक्रो की बात नहीं कर रहे, माइक्रो की बात कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप किसी को लगे कि समझ नहीं आई, कमेंट्स करना चाहता है माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट के हवाले से, डेफिनेशन के हवाले से सवाल करना चाहता है, मैं चाहूँगा कि वो कमेंट्स करें। आप इसे स्टडी भी कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी दे सकते हैं इसको, माइक्रो फाइनेंस क्या है, व्हाट इज़ माइक्रो फाइनेंस, वहाँ से डेफिनेशन मिल जाती है आपको रिटन शेप में, थोड़ा सा तलाश करना पड़ता है उसको। भाई आपकी लर्निंग के लिए ये सारा किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे नहीं पूरी वीडियो, मुझे तो नज़र आ रहा होता है किस बंदे ने कितनी देखी है, क्योंकि मैं चैनल को देख रहा होता हूँ, उसके पीछे उसका एनालिसिस चेक कर रहा होता हूँ कि एवरेज टाइम क्या जा रहा है, वॉच टाइम। तो भैया आपने उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है और पूरी वीडियो देखनी है आपने। हाँ, मैं उसमें याद करवा देता हूँ, बार बार कहीं भूल जाएं तो वो अलग बात है, मैं याद करवा देता हूँ इसमें। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ये सारी चीज़ें ज़रूर करें, क्योंकि ये देखें आज हमें इल्म में इजाफ़ा हो चुका है कि माइक्रो फाइनेंस क्या है और माइक्रो क्रेडिट क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी जल्द लेके आएंगे, आपको इंतज़ार रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि 2-4 दिन के अंदर एक वीडियो, एक लेक्चर जो है ना वो आपसे लाजमी शेयर किया करें। तो आपको पता है कि बैंकों की क्लोजिंग चल रही होती हैं, काम भी होता है साथ साथ, तो ये भी साथ साथ रातों को बैठ के काम आपके लिए कर रहा हूँ मैं। तो बहुत शुक्रिया आपका देखने का। एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा सब्सक्राइब करें, उसको बेल आइकन क्लिक करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।